हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। चले, आज हम लेक्चर नंबर 7 आपके अपने चैनल विबगर क्लासेस के अंदर, मैं आपका विकी सर, जो हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं उस पर लेक्चर नंबर 7 लेके आए हैं। आपने पिछली वीडियोस अच्छे से, मेरे को लगता है, देख रहे हो। अगर देखेंगे तो आगे ये सब लेक्चर समझ आएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो टर्म्स, जो एब्रीवेशंस आप देखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में देखते रहते हैं, उसका कंसेप्ट मैं इसके पिछली वीडियोस में जो है वो मैंने दिया है। तो आप उन वीडियोस को अच्छी तरह से रिकॉल करें, देखें, पढ़ें, नोट्स बनाएं। चलें, आज हम एक नई ऊर्जा के साथ नया न्यूमेरिकल आपके सामने लेके आए हैं। ये एक टाइप है न्यूमेरिकल की जिसको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जैसे आपके सामने लिखा है कि आपके पास एक वायर है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर। एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस है आर। उस वायर को खींचा है और उस वायर की लेंथ जो है वो कितनी होगी है, ट्वाइस, यानी दुगनी होगी। तो आपसे पूछता है कि बताओ उस वायर की नई रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो बड़े सारे बच्चे इसमें दिमाग में कंसेप्ट लेके चलते हैं कि सर ने बोला है कि फैक्टर्स हमने पढ़े थे कि अगर लेंथ जितनी बढ़ती है रेजिस्टेंस उतनी बढ़ती है। तो फिर वो बच्चा सोचता है कि अगर सर ने बोला इस क्वेश्चन में लेंथ दुगनी होगी तो रेजिस्टेंस दुगनी हो जाएगी। बच्चा वो गलत होगा। तो इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से समझेंगे। देखो, मानो आपके पास अगर कोई एक वायर है जिसकी ओरिजिनली लेंथ है कुछ L। एक ये वायर ली मैंने, इसकी ओरिजिनल लेंथ अपनी होगी यानी L, और इसका ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी होगा A। तो उस कंडीशन के हिसाब से अगर मैं अपना पहला पॉइंट लिखूं कि रेजिस्टेंस जो है वो किसके बराबर होती है बच्चा, रो L अपॉन A के बराबर होती है। तो इस केस में लेंथ L ही है, एरिया A ही है। अब उसने सवाल क्या पूछा है, और रो जो होता है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, हमने पिछली वीडियोस में आपको बताया। अब बोलता है कि इस वायर को हमने स्ट्रेच किया, यानी इस वायर को पकड़ के खींचा है, और इसकी लेंथ जितनी पहले L थी अब उससे दुगनी होगी, यानी लेंथ होगी 2L। लेकिन बेटा जब इसको खींचोगे तो ये वायर पतली होती जाएगी। पतली का मतलब इसका एरिया क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये कंडीशन है कि अगर मैंने इस वायर की लेंथ दुगनी बढ़ा दी तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, जितनी लेंथ बढ़ाऊंगा उतना एरिया कम हो जाएगा। अगर नई लेंथ दुगनी हो जाएगी तो एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, दुगना कम हो जाएगा। समझ के बात मेरी? तो उसी हिसाब से हम आगे इसको डील करेंगे। देखें, अब नई रेजिस्टेंस की अगर बात करें, यानी R डैश मान लेते हैं। चले, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा और मैं ऐसे समझाऊं कि अब लेंथ जो है ये कितनी होगी, दुगनी, यानी ट्वाइस L। तो अगर लेंथ दुगनी होगी तो एरिया कितना होगा बेटा, एरिया हो जाएगा आधा A/2। तो इस कंडीशन से अगर नई रेजिस्टेंस निकालेंगे जिसको हम R डैश मान लेते हैं, तो फॉर्मूला बनेगा रो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये तो मटेरियल सेम ही रहेगा। रो किस पे डिपेंड करता है, कंडक्टर के मटेरियल पे। कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, अगर कॉपर का होगा तो उसकी वैल्यू अलग होगी, एल्युमिनियम का होगा उसकी वैल्यू अलग होगी। तो ये जो वायर जिसको खींचा है तो वो एक ही मटेरियल की बनी, उसी को खींचा है, इसलिए रो तो सेम ही रहेगा। लेकिन ये लेंथ कितनी हो जाएगी, दुगनी, ट्वाइस L, और एरिया कितना हो जाएगा बच्चा, आधा A/2। ठीक है जी। इसको अगर मैं क्लियर करें तो R डैश की वैल्यू क्या बन गई, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 × 2 क्या बन जाएगा, 4 रो L/A। समझ लगी नहीं लगी? देखो भाई, ये 2 इधर से घूम के ऊपर जाएगा ना, ये नीचे आ जाएगा, तो 2 × 2 क्या बनेगा, 4 रो L/A लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है, इसको और इसको कंपेयर करना है। ये रेजिस्टेंस इससे कितनी बड़ी या कितनी छोटी है, तो उस हिसाब से अगर हम नोट करें तो डिवाइड कर देते हैं। R डैश को लिखेंगे ऊपर अपॉन R को लिखेंगे नीचे। R डैश की वैल्यू कितनी है, 4 रो L/A
और आर की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट इक्वेशन में देखें रो एल बाय ए, तो अगर इसको मैं घुमाऊं तो ये बनेगा 4 रो एल बाय ए इंटू ये वाला ये चले जाएगा ऊपर और रो एल आ जाएगा नीचे, ये कट गया, एरिया एरिया कट गया, आर डैश अपॉन आर की वैल्यू कितनी बन गई 4। इट मीन्स जो नई रेजिस्टेंस आएगी आर डैश इधर जाएगा तो कितनी बनेगी 4R। यहाँ ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा है, ये क्या होगा बेटा, एकदम सही होगा। ठीक है बेटा, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका क्या रहेगा, बिल्कुल सही। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको मैं एक शॉर्टकट मेथड भी समझाता हूँ। देखिए अगर ये 1 नंबर में सवाल पूछे हैं सर कौन निकाले, हाँ अगर थोड़ा लंबा पूछा तो आप ये कन्वेंशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, इससे हर चीज़ निकलेगी। देखिए भाई इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला, अगर आपको नई रेजिस्टेंस निकालनी है आर डैश तो आप लिखेंगे एन स्क्वायर इंटू आर। ये एनसीईआरटी आपको नहीं बता रहा अभी, ये मैं बता रहा हूँ, हायर स्टैंडर्ड में आपको समझ आएगी। देखिए एन का मतलब होता है यहाँ नंबर ऑफ टाइम इंक्रीज इन लेंथ, यानी लेंथ कितने गुना बढ़ रही है। अगर मानो जैसे क्वेश्चन में मैंने बोला लेंथ ट्वाइस बढ़ रही है तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 गुना बन रही है तो 9 आ जाएगा, यानी अगर लेंथ दुगनी होगी तो नई रेजिस्टेंस 4R हो जाएगी, लेंथ अगर 3 गुना हो जाएगी तो नई रेजिस्टेंस 9R हो जाएगी। ठीक है बच्चे, मुझे लगता है आप समझ गए अच्छे से। अगर समझ गए हैं तो ये सवाल ठीक इसके नीचे आपके सामने स्क्रीन पे, ये आप खुद ट्राई करेंगे, इसके ऑप्शन भी है। हाँ इसका मैं जर्नल आपको आंसर बता देता हूँ, 360 ओम आएगा, लेकिन इस कन्वेंशन मेथड से आप इसको करेंगे और फार्मूले से तो डायरेक्ट आपको दिख जाएगा। अगर समझ ना हो तो मैं डायरेक्ट समझा दूँ, नई रेजिस्टेंस 3 गुना है ना, तो नई रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी 9R हो जाएगी। तो 9, अब इस केस में R आपको गिवन है, इस R की जगह आपको 40 डालना है, तो 9 इंटू 40 करोगे आपको 360 ओम दिखेगा। लेकिन आपको इसको ट्राई करना है, ट्राई करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है जी, अब हम इससे आगे चलते हैं। जैसे आपको यहाँ पर लेंथ को दुगना बढ़ा दिया, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाएगी जिसमें लेंथ कम हो जाएगी, एरिया बढ़ जाएगा। तो ठीक ऐसा ही सवाल अगला आपके सामने देखो रख रहा हूँ। देखे भाई, एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस है R, इज डबल ऑन इट। डबल ऑन इट का मतलब क्या हो गया बेटा, डबल ऑन इट का मतलब हो गया कि मानो अगर आपके पास एक वायर है, जैसे ये वायर है, इसको यहाँ से सेंटर से फोल्ड कर दिया, ऐसे ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब उसको अगर आप फोल्ड कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है उसकी लेंथ आधी हो जाएगी और एरिया मोटी हो जाएगी ना, वायर एरिया क्या हो जाएगा दुगना। तो कंडीशन वैसे ही लगेगी। देखें ओरिजिनली उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी रो एल बाय ए। अब इस केस में हमने क्या किया, एरिया को अगर दुगना कर दिया तो लेंथ कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। चले भाई, नई रेजिस्टेंस निकालनी, रो एल कितना होगा अब आधा, यानी एल अपॉन 2 लिख देता हूं, और एरिया कितना होगा नीचे डालेंगे ट्वाइस है, यानी मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस है। तो नई रेजिस्टेंस आ जाएगी रो एल अपॉन 4A। अब वही काम करना है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, इसको करेंगे डिवाइड, R डैश रखा ऊपर और R रखा नीचे, तो ये आ गया रो L अपॉन 4A। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा इसके नीचे, तो मैं ऐसे डायरेक्ट घुमा लेता हूँ, A ऊपर जाएगा और रो L नीचे आएगा, ये और ये कट गया। तो अब इस केस में R डैश, इस केस में R डैश अपॉन R की वैल्यू क्या बनी, ये 4 नीचे दिख रहा है ना, तो 1 अपॉन 4, यानी 4 गुना कम हो रही है, तो R डैश जो होगा वो 4 गुना कम हो जाएगा। यानी जब एरिया बढ़ेगा तो वो 4 गुना कम हो जाएगी, लेंथ बढ़ेगी तो वो 4 गुना बढ़ जाएगी, ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, आई होप यू गेट माई पॉइंट, आपको समझ आ गया सही तरीके से। इसकी प्रैक्टिस आप करें, ध्यान से समझे। वैसे ही इसमें अगर 3 गुना हो जाती तो 1/9 आ जाता, उसका उल्टा है। ठीक है बेटा, तो रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने आपको एक जर्नल न्यूमेरिकल कराए, R इज इक्वल टू V अपॉन I पे। रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने आपको एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल कराए, एंड रेजिस्टेंस पे मैंने एक ये पैटर्न भी आपके सामने लेके आया जो एग्जामिनर एग्जाम में आपसे पूछ सकता है।
अब हम अपने नए टॉपिक के लिए इस वीडियो पे चलेंगे आगे, दैट इज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरा इलेक्ट्रिसिटी इस पे टिका रहेगा। अब कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी आप इसमें समझेंगे, आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, मानो पंखा है, फ्रिज है, कूलर है, फैन है, बल्ब है, दीज आर नोन एज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ना। इनको हम फिजिक्स में रेजिस्टर बोलते हैं, ठीक है। अब यही बहुत सारे रेजिस्टर अगर आपस में जुड़ते हैं तो किस तरीके से जुड़ते हैं, और अगर आप इनको आपस में जोड़ लेते हैं जिस तरीके से मैं बताऊंगा अभी, तो उस समय जिस सर्किट में इनको लगाया होगा, जैसे एक कमरे का सर्किट है, उसमें मैंने पंखा लगाया, कूलर लगाया, फ्रिज लगाया, एसी लगाया, तो हमने उसको किस कॉम्बिनेशन में जोड़ा है, और उस कमरे के जो कॉम्बिनेशन है, सर्किट है, उसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना फ्लो करेगा, उसके लिए जर्नल हम इसमें आपको एक्सप्रेशन यानी एक फॉर्मूला निकाल के देंगे। तो सबसे पहले तो बेटा मैं आपको समझा दूं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम दो तरीकों से कंबाइन कर सकते हैं बेटा। दो तरीके कौन से, वो समझे। दो तरीके हैं, आज हम एक ही पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहला है रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। चले भाई, अब रेजिस्टेंस इन सीरीज हमें क्या बोलता है उसके बारे में, तो उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस, अच्छा दूसरा तरीका भी क्या है वो मैं बता देता हूं, वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आज हम पहले सीरीज कॉम्बिनेशन समझेंगे। आज इस वीडियो में हम सीरीज समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पैरेलल समझाएंगे और न्यूमेरिकल करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है बेटा, हम वही समझेंगे सबसे पहले। रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है बेटा एंड टू एंड ज्वाइन होना। एंड टू एंड का मतलब समझते हो, जैसे एक रेजिस्टर हमारे पास ये है, इसका ये एक पॉजिटिव एंड होगा, एक नेगेटिव एंड होगा। ये मैं लेके आ गया दूसरा रेजिस्टर, इसका ये पॉजिटिव एंड होगा, ये नेगेटिव एंड होगा। यानी इसका अगर एक पॉजिटिव एंड अगले वाले के नेगेटिव से जुड़ जाए, उसका पॉजिटिव अगले वाले के नेगेटिव से जुड़ जाए, फिर आगे पॉजिटिव टू नेगेटिव जुड़ जाए, तो हम बोलते हैं कि ये सारे के सारे रेजिस्टर कैसे जुड़े हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं। ठीक है बेटा। तो अगर मैं इसको फिगर सर्किट डायग्राम के हिसाब से समझाऊं तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि मानो रेजिस्टर को हम कैसे शो करते थे उसी तरीके से करेंगे। मानो हमने एक सर्किट में 3 रेजिस्टर लगाए, ऐसे शो करेंगे। ये एक लगा दिया, इसके साथ ही जोड़ना है एंड टू एंड, ये दूसरा और ये तीसरा। 3 के बजाय 4 लगाओ, 5 लगाओ, आपकी इच्छा है। हम 3 से निकालेंगे। मानो इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है R1, कोई वैल्यू होगी, इसका R2 कोई वैल्यू होगी, और इसका भी R3। यानी मानो ये 2 ओम होगा, ये 3 ओम होगा, ये 4 ओम होगा। तो हमने इसको जर्नल ले लिया, R1, R2 एंड R3। अब इस सर्किट में करंट फ्लो करने के लिए बेटा हमें क्या चाहिए, बैटरी चाहिए। तो हमने इस सर्किट को, एंड्स को एक बैटरी के साथ जोड़ दिया। बैटरी बेटा क्या काम करता है, पोटेंशियल सप्लाई करता है V। अब आपको इसमें एक कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा जो करंट होती है, करंट जो होती है वो हर रेजिस्टर को है, ऐसा लिख देते हैं, याद रहेगा, सेम मिलती है। एंड V जो होता है वो हर रेजिस्टर को डिफरेंट मिलता है। यानी अगर यहां से करंट निकली, यहां गई, इधर पहुंची, अब I करंट जो है वो इसको भी मिलेगी
वही इसको भी मिलेगी और वही इसको भी मिलेगी। तो अलग क्या होगा, पोटेंशियल। तो इसका जो पोटेंशियल है रेजिस्टर, जहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा वहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो R1 को मिल जाएगा मानो V1, R2 को मिलेगा V2। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखने वाला है कि करंट सेम होती है और रेजिस्टर हर एक को, पोटेंशियल जो होता है वो हर एक रेजिस्टर को अलग अलग मिलता है। ठीक है बेटा। अब मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है इस सर्किट की, कि अगर हमें ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन में 3, 4, 5, 10 रेजिस्टर अगर दिए हो, जुड़े हैं, सबकी वैल्यू दी हो, तो आप इसका टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उसका एक्सप्रेशन देखेंगे। देखें भाई, अब अलग अलग वैल्यूज कौन सी है हर रेजिस्टर को, पोटेंशियल मिल रहा ना, तो हम ऐसा बोल सकते हैं टोटल पोटेंशियल ऑफ सर्किट। इस सर्किट का CKT मतलब सर्किट, इस सर्किट का टोटल पोटेंशियल क्या होगा, V किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर। बेटा हमने ओम्स लॉ पढ़ा है, बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या कहता है, V किसके बराबर होता है बेटा, IR के बराबर होता है, बिल्कुल। तो इसका मतलब V1 किसके बराबर होगा, ये V1 किसके बराबर होगा, I इंटू R1 के बराबर होगा। क्यों, I तो सेम जा रहा है ना इसमें, और रजिस्टर जो है वो R1 है। V2 किसके बराबर होगा फिर, I इंटू R2, एंड V3 किसके बराबर होगा, I इंटू R3। ये सभी वैल्यूज को उठाओ और इसमें पुट कर दो, बनेगा V की जगह डालूंगा I इंटू R को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। V1 की जगह डाल देता हूँ IR1, V2 की जगह डाल देता हूँ IR2, एंड V3 की जगह डाल देता हूँ IR3। तो बेटा इसको ऐसे ही रहने दो, यहाँ से कुछ कॉमन निकलता है, बिल्कुल I कॉमन निकलता है। तो यहाँ क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। I कॉमन निकाला तीनों में, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल, I से I मर गया मतलब कैंसिल। रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या बनेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपल, कि अगर आपको बहुत सारे रेजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में दिए हो तो आप हर एक रेजिस्टर की वैल्यू को, जो रेजिस्टेंस दी होगी 2, 3, 4, 5 जो भी दिया होगा, सभी को क्या करते हो, प्लस करते हो। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हर एक रेजिस्टर की वैल्यू को क्या करते हो, जमा करते हो, जोड़ते हो, प्लस करते हो। जैसे मानो इधर 2 दिया होता है, इधर 3 दिया होता है, इधर 4 दिया होता, तो मैं बोलता इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो आप बोलते 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 9 ओम आ गया। ठीक है बेटा। तो यहां से हम इसमें कुछ रिजल्ट समझ लेते हैं कि जब बहुत सारे रेजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाए हो तो क्या होगा, उस समय जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो किसके बराबर, इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, यानी हर एक रेजिस्टेंस का क्या होगा, सम होगा। और बेटा इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम बहुत सारे रेजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो सर्किट को मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलती है और करंट उसमें क्या होती है, कम फ्लो होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें करंट को क्या किया जाता है, अपोज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सर्किट को हमेशा मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलती है। ठीक है बेटा, आप समझ गए। और मतलब अगर n रेजिस्टर्स लगे हो बहुत सारे, हर एक की वैल्यू हो कनेक्टेड, तो उस समय रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या बनेगा, रेजिस्टेंस इन सीरीज बनेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी होंगे सबको आप क्या करोगे, सो ऑन टू Rn। क्लियर होगी बेटा बात रेजिस्टेंस इन सीरीज की। आई होप आप समझ चुके होंगे। एक छोटा सा इसमें मैं न्यूमेरिकल आपको ऐसे ही बता देते हैं कि मानो आपके पास
0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.5 ओम एंड 1 ओम। ये सभी के सभी रजिस्टर जो है ये कनेक्ट कैसे है? कनेक्टेड इन सीरीज। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट क्या होगा? व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट? यानी ऐसे जुड़े हैं ये, एक कितने, 4, 2, 3 और ये 4, ये 0.2, ये 0.3 ओम, 0.5 ओम एंड 1 ओम। फटाफट आप बता सकते हैं इसका आंसर। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो सभी को क्या करना है? प्लस 0.2, 0.3, 0.5 एंड 1। तो 0.2, 0.5, 0.5 और 0.51 और टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गया? 2 ओम। देखे मैंने क्या बोला था? सर्किट को मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलती है, इसकी वैल्यू हर एक से क्या आ रही है? बड़ी आ रही है। तो ये बेटा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन था। आई होप इसका फार्मूला आपको समझ लगा हो। इस पर न्यूमेरिकल और अच्छे हम पैरेलल समझ के नेक्स्ट वीडियो पे उस पर हम करेंगे, दोनों के मिक्सचर करेंगे। तो आज का हम अपना लेक्चर, इस इलेक्ट्रिसिटी का जो हम आज ख़त्म करेंगे ये वीडियो। आई होप आप सबको क्लियर हुआ हो ये सब कुछ। नहीं भी हुआ हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे उसको कमेंट सेक्शन में मुझे आप दे सकते हैं। तो बाकी आज के लिए तो मैं अलविदा कहूँगा आपको। बाकी मेरी वीडियो जो है इसको शेयर करते रहें, कमेंट करें, लाइक करें एंड हर वीडियो को आप सही तरीके से देखें और सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे, शेयर भी साथ साथ करते रहें। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।